नमस्कार। आज हम एक ऐसी जमीन की कहानी सुनेंगे जो दो दुनियाओं के बीच फंसी हुई थी। एक तरफ जिंदों की दुनिया थी और दूसरी तरफ कुछ और। जी हाँ, ये कहानी है उस जमीन की जो मौत की दो अलग-अलग परिभाषाओं के ठीक बीच में थी। जरा सोचिए, एक तरफ शमशान जहां हिंदुओं की चिता जलती है और दूसरी तरफ कब्रिस्तान जहां मुसलमानों को दफनाया जाता है। अब अगर इन दोनों के बीच में जमीन का एक टुकड़ा हो तो उस पे किसका राज चलेगा? वहां कैसी ताकतें एक दूसरे से टकराएंगी? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। और इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए निकला बल्लू, हरियाणा का एक जिम मालिक। देखिए, उसकी ख्वाहिशें बड़ी आम सी थीं, पैसा कमाना, तरक्की करना। लेकिन इन्हीं ख्वाहिशों ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां इंसानी दुनिया के नियम कानून लागू ही नहीं होते थे। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। सब कुछ शुरू हुआ एक ऐसे सौदे से जो इतना अच्छा था कि उस पर यकीन करना ही मुश्किल था। तो बल्लू का जिम का बिजनेस बढ़िया चल रहा था और वो उसे और बड़ा करना चाहता था, है ना। उसका सपना था एक नया 3 मंजिला शानदार जिम बनाने का। इसके लिए उसे एक सस्ती जमीन चाहिए थी, वो भी शहर के एक डेवलप होते हुए एरिया में। और पता है क्या, उसे जमीन मिल भी गई, हाईवे के एकदम पास, बड़ा सा प्लॉट। और दाम दाम इतने कम कि कोई यकीन ही ना करे। बस एक ही पंगा था, वो जमीन एक शमशान और एक कब्रिस्तान के बिल्कुल बीच में थी। अब बल्लू ठहरा एक प्रैक्टिकल आदमी। उसने सोचा, अरे ये सब बेकार की बातें हैं। जिम तो एक बंद बिल्डिंग में होगा, एयर कंडीशन्ड। बाहर क्या है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। उसने इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर साइड में कर दिया और जमीन खरीद ली। तो बल्लू ने जमीन तो खरीद ली, पर उस जमीन पर कब्जा करना अभी बाकी था। और यहीं से शुरू हुई उसके बाहुबल और एक अनजाने डर के बीच एक सीधी टक्कर। अपना कब्जा दिखाने के लिए बल्लू ने सबसे पहले वहां एक कच्ची 4 दीवारी खड़ी करवा दी। लेकिन अगली ही सुबह 4 में से 3 दीवारें जमीन पर गिरी पड़ी थीं। बल्लू को लगा कि यह किसी लोकल गुंडे का काम है जो उसे डराकर जमीन हड़पना चाहता है। उसने फिर से दीवारें बनवाई। 2 दिन बाद दीवारें एक बार फिर टूटी पड़ी थी। अब बल्लू पहलवान था, वो हार मानने वालों में से तो था नहीं। उसने फैसला किया कि वो खुद इस मामले से निपटेगा। उसने अपने 4 सबसे हट्टे-कट्टे ट्रेनरों को साथ लिया और रात में ही उस जमीन पर पहरा देने पहुंच गया। आधी रात के करीब कब्रिस्तान की तरफ से एक बहुत ही भयानक आवाज आई। एक ट्रेनर देखने गया और बस चीखता हुआ वापस भागा। बोला कि उसने एक जिन देखा है। और तभी श्मशान की तरफ से दीवारें टूटने की आवाजें आने लगी। जब बल्लू और बाकी लोग टॉर्च लेकर वहां पहुंचे तो जो मंजर था उसे देखकर उनके होश ही उड़ गए। वहां जली हुई लाशों जैसे कई साए थे, जिनके शरीर से धुआं और आग की लपटें निकल रही थीं। गुस्से में आकर बल्लू ने एक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो साया तो जैसे आग का गोला था। बल्लू के हाथ बुरी तरह जल गए। बस फिर क्या था, सब के सब वहां से जान बचाकर भागे। अब बल्लू को यह समझ आ गया था कि यह मामला बाहुबल का तो बिल्कुल नहीं है। उसने फैसला किया कि वो अब एक्सपर्ट्स की मदद लेगा। लेकिन उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि उसकी समस्या कितनी अनोखी थी। तो सबसे पहले बल्लू एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक, जैसा कि हम जानते हैं, वो होते हैं जो हिंदू तंत्र मंत्र के जरिए प्रेत आत्माओं से निपटते हैं, खासकर उन आत्माओं से जो शमशान से जुड़ी होती हैं। तांत्रिक पूरी तैयारी के साथ जमीन पे पहुंचा। उसने शमशान से आने वाले प्रेतों को काबू करने के लिए अपने मंत्र पढ़ने शुरू ही किए थे कि कब्रिस्तान से जिन निकल आए। तांत्रिक के मंत्र उन पर बेअसर थे। जिन्नों ने उस पर दीवार गिराकर उसका पैर तोड़ दिया और उसे वहां से भगा दिया। मतलब उसकी विशेषज्ञता गलत दुश्मन के सामने पड़ गई थी। अब उस घायल तांत्रिक ने बल्लू को सलाह दी कि वो किसी दरगाह के बाबा से मिले। बाबा यानी वो लोग जो इस्लामी तरीकों से जिन और ऐसी ही दूसरी ताकतों को काबू करने में माहिर होते हैं। तो अब दरगाह के बाबा पहुंचे जो जिन्नों से निपटने में माहिर थे। उन्होंने अपनी दुआएं पढ़नी शुरू की। लेकिन इस बार शमशान से प्रेत निकल आए। बाबा की दुआएं उन जलती हुई लाशों जैसी चीजों पर बिल्कुल बेअसर थीं। प्रेतों ने बाबा को घेर लिया और उनकी गर्मी से बाबा के कपड़े और जिस्म दोनों जल गए। वो भी गलत दुश्मन से लड़ने आ गए थे। देखिए, अब तक ये लड़ाई इंसानों और अलौकिक शक्तियों के बीच चल रही थी, लेकिन कहानी के क्लाइमैक्स पर एक तीसरा और सबसे अप्रत्याशित खतरा सामने आया। अब तांत्रिक और बाबा दोनों को समझ आ चुका था कि दुश्मन एक नहीं, 2 हैं। तो उन्होंने मिलकर एक आखिरी प्लान बनाया। योजना ये थी कि दोनों एक ही समय पर जमीन पर अपने अपने अनुष्ठान करेंगे।
तांत्रिक प्रेतों को रोकेगा और बाबा जिन्नों को, और बल्लू उनकी मदद करेगा। ये उनकी आखिरी और सबसे बड़ी कोशिश थी। वो अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस रात असली खतरा आसमान से या जमीन के नीचे से नहीं, बल्कि पास के गांव से आने वाला था। हुआ ये कि पास के गांव में चोरी हो गई और करीब 25-30 लोगों की गुस्साई भीड़ 3 चोरों का पीछा कर रही थी। चोरों का पीछा करते करते वो भीड़ उसी जमीन पर आ पहुंची और वहां उन्होंने क्या देखा? बल्लू, एक आदमी जिसके पैर पर प्लास्टर चढ़ा था और एक आदमी जो पट्टियों में लिपटा हुआ था। भीड़ के लिए तो हिसाब एकदम सीधा था, यही 3 चोर हैं। बल्लू चीखता रहा, मैं बल्लू हूं, ये जमीन मेरी है। लेकिन गुस्से में आई भीड़ ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने तीनों को चोर समझकर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। सोचिए, जो काम जिन्न और प्रेत मिलकर नहीं कर पाए, वो कुछ इंसानों ने कर दिया। इस हिंसक घटना के बाद उस जमीन पर एक बहुत ही अजीब सी खामोशी छा गई। एक ऐसी खामोशी जो जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर रही थी। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तांत्रिक और बाबा ने तो कसम ही खा ली कि वो जमीन पर दोबारा कदम भी नहीं रखेंगे। बल्लू ने भी उस जमीन को 1.5 साल के लिए यूं ही छोड़ दिया। इस बीच शहर बढ़ता गया। उस इलाके के आसपास नई नई बिल्डिंग्स और दुकानें खुल गईं। और फिर 1.5 साल बाद जब बल्लू ने हिम्मत करके निर्माण का काम फिर से शुरू करवाया, तो वहां पूरी तरह से शांति थी। कोई प्रेत नहीं, कोई जिन्न नहीं, सब कुछ खामोश था। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? क्या शहर की बढ़ती रोशनी, शोर और तरक्की ने उन अंधेरी ताकतों को हमेशा के लिए भगा दिया, या फिर वो बस खामोश हो गई हैं, उस नए जिम की दीवारों के ठीक नीचे अपने वक्त का इंतजार कर रही हैं? इस कहानी का कोई साफ अंत नहीं है। ये बस एक बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती है। ज्यादा खतरनाक क्या है, वो ताकतें जिन्हें हम समझते नहीं, या वो इंसान जो समझने की कोशिश ही नहीं करते?